अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे दज्जाल के सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि उसने एक साइंटिफिक एम्पायर कायम की। उसके लिए मैन पावर की भी ज़रूरत थी, उसके लिए माइनिंग की भी ज़रूरत थी, उसके लिए मेडिकल स्टाफ भी चाहिए था, लैब्स भी चाहिए थी। असल में वो उसकी लैब्स ही थी सारी, वो कोई इंडस्ट्री नहीं थे चला रहा, लैब्स थी सारी। बिजली की भी ज़रूरत थी, गैस की भी ज़रूरत थी, जितनी एनर्जी है वो चाहिए थी। अब उसके लिए समुद्रों से और ज़मीन के अंदर से जो एलिमेंट्स चाहिए वो कौन लाएगा। तो उसके लिए उसने फिर डीएनए मॉडिफाइड स्पीशीज़ बनाई, रेप्टाइलियंस, फिशमैन। ये आपने देखा होगा आर्कियोलॉजी में, इनका बहुत जिक्र है और ख़ासकर हिंदू मंदिरों में ये बहुत ज़्यादा है, वहाँ पड़ा हुआ है। किन लोग लेके आए ये बाद में बताऊँगा, अभी मौजू से कट जाएंगे। तो जब उसने डीएनए मॉडिफिकेशन कर ली और अपनी जो आरएनए उसको तब्दील कर लिया और उसकी उम्र बैरियर जो 1000 साल का ख़त्म हो गया, 1000 साल में उसकी मौत नहीं थी। तो अब उसकी तबई मौत नहीं थी, किसी हादसे में मर सकता था, जहर खुरानी से मर सकता था, तो वरना यानी एक्सीडेंटल मौत थी उसकी, वो वाली मौत नहीं थी। तो उसने फिर डीएनए मॉडिफाइड स्पीशीज़ बनाई, ये जो मैंने अभी आपको बताया। उसके लिए उसने ये एक बहुत वसी और साइंटिफिक एम्पायर थी जिसका सिर्फ आप तस्वर कर लें। फिर उसके लिए उसने जो उन पे जो ताकतवर किस्म के सुपरवाइज़र मुकर्रर किए वो भी डीएनए मॉडिफाइड थे, और उसको अनानाकी कह लें या कुछ भी कह लें, क्योंकि इंसानों को वो अपनी भी औलाद उसकी बहुत ज़्यादा थी और शीस अलैहिस्सलाम के औलादों को भी वो कैप्चर करता था। तो इंसान का जो सबसे मुश्किल काम है उसका अकीदा बदलना है। तो अकीदा बदलने के लिए उसने एक जानवर, एक बकरी की नस्ल का जानवर, उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन की कि उसका गोश्त खाने से, उसका दूध पीने से इंसान के अंदर जो अकीदे के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत है उसको कमज़ोर करता जाता है, और आखिर वो बिल्कुल उसका जो अकीदा उसको बाद में फीड किया जाए वो उसको कबूल कर लेता है। और उस जानवर का नाम था खंजीर। बकरी के नस्ल का एक जानवर 25 डीएनए मॉडिफाई करके उसने खंजीर बनाया और ये उनको खिलाता था। इसीलिए कुरान पाक में सिर्फ खंजीर का नाम आया है जिसको हराम करार दिया गया है नाम लेके। बाकी भी हैं, यानी गिरा हुआ, गला घोंटा हुआ वगैरह, लेकिन नाम लेके जिस जानवर को हराम करार दिया गया वो खंजीर है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको जितनी भी सोसाइटीज़ मिलेंगी, तारीख़ में चले जाएं तो खंजीर का एक ख़ास मकाम होता था। अभी इंडोनेशिया में एक मंदिर है, तो उसमें कुछ ऐसे जानवरों के उन्होंने स्कल्पचर बनाए हुए हैं, जैसे भैंस और खंजीर का, और भैंस और हिप्पोपोटामस, खंजीर और हिप्पोपोटामस का, और बाकायदा उनके गले में पट्टे पड़े हुए हैं और रस्सियाँ पड़ी हुई हैं जैसे वो पालतू जानवर हों। अब वो इसमें इतना तरक्की कर चुके थे कि जब दो जानवरों को मिला के बनाया जाता तो हाइब्रिड बनता है, उससे अगली नस्ल जो है फिर वही मॉडिफाइड स्पीशीज नहीं बनती। लेकिन वो इतनी तरक्की कर चुके थे कि उन्होंने उनके वो जिनसी अज़ा में भी वो तब्दीली करके तो हाइब्रिड का भी फिर उसी वही नस्ल के बच्चे पैदा होते थे। तो खंजीर का एक बना के तो असल खंजीर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इस पे आता हूँ। अभी जो इंडोनेशिया के मंदिर की मैंने बात की है, तो वहाँ पे जो हाथी हैं, 2 दांतों वाला हाथी तो हमने देखा है, महमूद भी देखे, वो बड़े लंबे लंबे दांतों वाला, और वो जो बर्फानी हाथी हैं। लेकिन एक 4 दांतों वाला हाथी भी था, और वो उसका आपको पता है कि वो कब ख़त्म हुआ? आज से 12,000 साल पहले तूफ़ान नूह में वो ख़त्म हो गया।
यानी नूह अलैहिस्सलाम ने असल स्पीशी उठा ली और जो उसके मॉडिफाइड DNA मॉडिफाइड स्पीशीज़ थी उनको छोड़ दिया, जो उस तूफ़ान में ख़त्म हो गए। लेकिन खंजीर एक ऐसी चीज़ है कि इसकी असल ख़त्म कर दी गई थी और इसका जो DNA मॉडिफाइड है वही आगे चल रहा है। तो इसी तरह खंजीर बच गया और बाकी जितने मॉडिफाइड स्पीशीज़ थे वो ख़त्म हो गए। ये मंदिर की जो मालूमात है मैं उससे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इनका गोश्त खिलाया जाता था ईसा अलैहिस्सलाम की औलादों को, ताकि उनके अंदर जो अकीदे की मुज़ाहमत है उसको ख़त्म किया जा सके। और इन्होंने फिर एक बहुत बड़ा साइंसी शहर आबाद किया अंटार्कटिका में, जिसे कोई आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, किस्से कहानियों में पढ़ा होगा कि एक गुमशुदा शहर, कोई सोने का शहर कहता है, कोई अगाथा का नाम देता है। हिटलर की इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो थी और वो इस शहर को ढूंढना चाहता था। तो जंग अज़ीम दोम में हिटलर की अफवाज बाकायदा अंटार्कटिका गई और वहाँ उन्होंने कैंप भी लगाए, लेकिन उनको वहाँ से उखाड़ दिया गया। किन्होंने उखाड़ा? UFOs ने। UFOs आती थी। अमेरिका ने भी वहाँ पे अपने कैंप लगाए, लेकिन UFOs ने उनको भी नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी को नहीं बताया कि हमारे साथ हुआ क्या था। बाकायदा फ़ौज लेके गए थे अमेरिकन। हिटलर को भी उखाड़ दिया गया वहाँ से। ये UFOs भी काबिलियंस की ही थी। काबिलियन ने दुनिया में यानी जो तरक्की की महाराज होती है, इंसानी तरक्की की, साइंटिफिक तरक्की की, उस तक पहुँच गए। स्पेस में भी वो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक इंसान तस्वर कर सकता है। अब इस कदर ये फितना अजीम हो चुका था कि इस फितने को ख़त्म करने के लिए भी अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया। इस फितने को ख़त्म भी करना था। अब मैं यहाँ आपको एक और बात बताऊँ कि कम्पैक्ट शक्ल में जो मादा है इसका साइज़ बहुत कम होता है। यानी अगर हम एटम्स के दरमियान से खिला निकाल दें और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे आपस में मिल जाएं, तो हमारी इस दुनिया का जो हुजम है वो एक सिगरेट की डिबिया के बराबर रह जाएगा। यानी असल मादा जो है वो एक सिगरेट की डिबिया के बराबर है, बाकी इसके अंदर खिला है सारा। अब मैं एक आयत की तरफ आता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आदम की औलाद की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला। अब ये बहुत अहम चीज़ है। और आदम की औलाद की पुश्त से उनकी औलाद की रूहों को निकाला। अब ये एक बड़ा ही सोचने वाली बात है। आखिर रूह का साइज़ क्या है कि वो इंसान की पुश्त में पड़ी हुई है। तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जिनसे बाद में नस्ल इंसानी चली, एक तो काबिल हो गया और एक शीस अलैहिस्सलाम हो गए। इदरीस अलैहिस्सलाम भी कर लें। अब इदरीस अलैहिस्सलाम का हमें नहीं पता कि वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे या शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे, लेकिन उनको तरबियत और इल्म सारा आदम अलैहिस्सलाम ने दिया। तो आखिर उस रूह का साइज़ क्या होगा? क्या रूह कोई गैर मादी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। एक मादी चीज़ में यानी इंसान की पोच जो एक मादी चीज़ है, उसमें गैर मादी चीज़ कहाँ से आ गई? वो भी एक मादी चीज़ है। जैसे फरिश्तों का कहा गया कि वो नूर से बने। नूर क्या है? रोशनी, फोटोन ज़र्रात। जैसे जिन्नात का कहा गया है कि ये लू देती हुई आग से बने हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की आग का जिक्र किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जला के जो आग बनती है तो उसका जिक्र किया गया। तो लू देती हुई आग, तो लू देती हुई आग क्या चीज़ है? केमिकल रिएक्शन है। एटम्स का केमिकल रिएक्शन जो होता है उसकी गर्मी से, उसके जो रिएक्शन की गर्मी जो पैदा होती है वो हमें आग की शक्ल में नज़र आती है, और उससे जो फोटोन ज़र्रात चार्ज होकर निकलते हैं वो हमें रोशनी नज़र आती है। तो फरिश्ते फोटोन ज़र्रात से बने, नूर से बने हैं, और जिन्नात जो हैं वो आग से बने हुए, आग की लिपटों से बने हुए हैं। इंशाल्लाह इस पर अगली नशिस्त में बात करेंगे।